दोस्तों, मेरा नाम है अंस और आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम यूनिट पे। 10 साल पहले समझा जाता था कि जो सिस्टम यूनिट है उसे ही सीपीयू कहते हैं, यानी कि ये जो सिस्टम यूनिट है इसी को सीपीयू कहते हैं 10 साल पहले। तो हमने भी मोस्टली पहले यही सुना था और इसे ही समझ, लेकिन सिस्टम यूनिट जो है ये एक्चुअली उसका जो बॉक्स होता है उसे कह सकते हैं, और सिस्टम यूनिट के अंदर दूसरी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर आपका सीपीयू लगा होता है। सबसे पहले अगर बात करें सिस्टम यूनिट की, तो सिस्टम यूनिट जस्ट कवर करता है आपकी जो अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, आपकी मेमोरी होती है, आपका प्रोसेसर होता है, या आपकी हार्ड ड्राइव या वीडियो कार्ड वगैरह। तो यहाँ पे सिस्टम यूनिट की सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम यूनिट क्या चीज़ है। सिस्टम यूनिट इज़ अ केस दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। एक चीज़ हमें पता चली कि सिस्टम यूनिट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, और जो सिस्टम यूनिट है ये एक केस है। जिस तरह आपके पास ब्रीफ केस होता है उसके अंदर आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, इसी तरह ये भी एक केस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डाटा को प्रोसेस करते हैं, जिसके ज़रिए आप डाटा पे अमल दरामद करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन द सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। सिस्टम यूनिट के अंदर एक और चीज़ मौजूद है जो सिस्टम यूनिट की तरह बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है उसका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड उस किट की तरह काम करती है जिस पर सारी चीज़ें लगी होती हैं। ऑल कंप्यूटर सिस्टम हैव अ सिस्टम यूनिट। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इसका मतलब है आपके पास सिस्टम यूनिट भी मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता आप बोले मेरे पास कंप्यूटर है लेकिन सिस्टम यूनिट मौजूद ना हो। सिस्टम यूनिट होगा तो आप कोई काम कर सकते हैं। सिस्टम यूनिट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। एक सिस्टम यूनिट जो है ये प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, उसका जो ऊपर वाला केस है प्लास्टिक का भी होता है, और मेटल या फिर मेटल का होता है। तो वो तो अब सिस्टम यूनिट जो आप लेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो जो सिस्टम यूनिट है प्लास्टिक का और मेटल का क्यों बनाया जाता है, ताकि जो उसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर वो कंपोनेंट सिर्फ हो और ऊपर सिस्टम यूनिट का ये जो केस है ये ना हो तो हो सकता है कि वो बुरी तरह डैमेज हो जाए। द सिस्टम यूनिट टिपिकली कंटेन्स मदरबोर्ड। एक तो है कि ये मदरबोर्ड इसके अंदर होता है सिस्टम यूनिट के। पहली चीज़ आपने याद रखनी है, सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, हमारे पास प्रोसेसर होता है जिसे कि हम सीपीयू कहते हैं। अच्छा, तो आपके पास प्रोसेसर मौजूद होता है, उसके अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर मेमोरी होती है। एक तो आपके पास टेम्परेरी मेमोरी होती है, एक आपके पास परमानेंट मेमोरी होती है। टेम्परेरी की बात करेंगे तो आपके पास रैम है, परमानेंट की बात करेंगे आपके पास रोम है, ठीक है, हार्ड डिस्क। यहाँ पे आप अपनी वीडियोस वगैरह रखते हैं परमानेंट, ठीक है, और कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में आपके पास ग्राफिक कार्ड हो गया, ठीक है, तो गेम कार्ड हो गया, कोई भी आप जैसे एडिशन लगाना चाहते हैं। तो यहाँ तक तो हमने सुना कि एक सिस्टम यूनिट जो है एक केस ऐसा है जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं
वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ये देखें, ये हमारा है सिस्टम यूनिट, ये हमारा है वीडियो कार्ड, ये हमारी है हार्ड डिस्क, ये हमारी है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के ज़रिए ही कंप्यूटर ने चलना होता है। ये हमारे पास मेमोरी है, ये हमारा प्रोसेसर मौजूद है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, ये हमारी है हमारा फ़ैन। तो ये तो सारा ओवरव्यू है हमारे सिस्टम यूनिट का। सिस्टम यूनिट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स। जो हमारा सिस्टम यूनिट है, जो हमने केस की बात की, तो उनकी शेप डिफरेंट होती है, उनका साइज़ डिफरेंट होता है। साइज़ की बात करें तो वो बड़ा या छोटा होगा। जब हम शेप की बात करेंगे तो इसका मतलब है या तो फिर वो लैंडस्केप में होगा या फिर वो टॉवर मॉडल में होगा। हमारा जो टॉवर मॉडल है वो इस तरह होगा। ये हमारा टॉवर मॉडल है, एक इस तरह होता है सीधा, ठीक हो गया। इस तरह उनकी शेप्स हैं। द सिस्टम यूनिट ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द डेस्क कॉल्ड टॉवर मॉडल। कहता है कि एक डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है वो वर्टिकली रखना है हमने, और हॉरिजेंटली जो होता है इसको हम टॉवर मॉडल कहते हैं वर्टिकली, और जो हॉरिजेंटल होता है इसे ऑल इन वन कंप्यूटर कहते हैं। इसमें कहता है कि सिस्टम यूनिट नीचे होता है और मॉनिटर जो है सिस्टम यूनिट के ऊपर रख देते हैं। ये हमारा सिस्टम यूनिट है, इसके ऊपर हमने रख देना है मॉनिटर को। इन लैपटॉप कंप्यूटर्स कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम यूनिट। कहता है कि लैपटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस दोनों ऊपर पड़ी होती हैं। ये हमारा है सिस्टम यूनिट, ये हमारा मॉनिटर है, यहाँ हम कीबोर्ड रखते हैं एंड माउस रखते हैं, लेकिन लैपटॉप में ये दोनों चीज़ें भी ऊपर ही होती हैं। द सिस्टम यूनिट इन द स्लेट टैबलेट इज़ बिहाइंड द डिस्प्ले स्क्रीन। कहता है कि जो डिस्प्ले स्क्रीन है टैबलेट की, उसके पीछे जो है, उसके बिल्कुल पीछे है हमारा सिस्टम यूनिट। और कन्वर्टेबल टैबलेट में हमारा सिस्टम यूनिट जो है वो कीबोर्ड से ऊपर है, या फिर तो यहाँ पर हम ना ये सारा देखते हैं। ये हमारा सिस्टम यूनिट है और ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ये हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है, ठीक है। ये हमारा टैबलेट है, ये हमारा कन्वर्टेबल कंप्यूटर है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। गोना सी इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।